बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, वॉइस चैनल में खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंसान के मुख्तलिफ आज़ा जिसमें आँख, कान, नाक, हाथ, पाँव, जिस्म, पिंडली, कमर, पेट, दिल, हर चीज़ जो फड़कती है, तो इनका फड़कने का क्या मतलब होता है, ये क्यों फड़कती है, क्या इनसे नुकसान होता है या फायदा होता है, अहले इल्म ने इसके बारे में क्या लिखा है, क्या बयान किया है, तो इसको क्या कहते हैं, इसकी तारीफ बयान करूंगा। फिर डिटेल से बताऊंगा कि किसकी आंख फड़कती है तो इसका मतलब क्या है, दाएं आंख फड़के तो इसका मतलब क्या है, बाएं आंख फड़के इसका क्या मतलब है, इसी तरह कान दायां फड़के या बायां फड़के उसका क्या मतलब है, इसी तरह दायां कंधा बायां कंधा फड़के, कुंडली फड़के, पाँव फड़के, दिल, जो भी आज़ा हैं वो फड़कते हैं, तो इसका क्या मतलब होते हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर दोस्त वॉइस चैनल पर नहीं है तो दोस्त वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज के मौजू के इंसान के जो आज़ा हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो क्यों फड़कते हैं, उनका क्या मतलब होता है और इस फड़कने को क्या कहते हैं। कियाफा एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, अरबी जबान का लफ्ज है। किसको कहते हैं, वो अंदाजा जो शक्ल, सूरत, हरकत और सकनात या किसी अलामत या शगुन से लगाया जाए। कियाफा की दूसरी तारीफ ये है कि वो इल्म जिसमें चेहरे, मोहरे वगैरह के खतो खाल और अलामात से बुरा या भला शगुन लेने और साहिब अलामात के अकवाल व अफ़आल व अहवाल से बहस करते हैं कि दाएं आंख फड़क रही है तो इसका मतलब क्या है, रुखसार फड़क रहा है तो इसका मतलब क्या है। बेशक कुदरत ने इंसान की वज़ाकता और बनावट में मुख्तलिफ किस्म की कुछ ऐसी निशानियां और अलामतें रखी हैं जिन्हें गोया नौश्ता तकदीर समझना चाहिए। जिस्म का हर खदोखाल और छोटाई, बड़ाई, लंबाई और हरकत और सकनात कुदरत का आईना है जिसमें हमें अपनी अपनी तकदीर की सूरत नजर आ सकती है। अब मुख्तलिफ आज़ा हैं जिसमें माथा अगर फड़के नई मुलाजमत मिलेगी या तरक्की हासिल होगी या सफर पेश आएगा, और अगर ऊपर वाला होंठ फड़के तो राहत और कामयाबी हासिल होगी, और अगर दोनों होंठ फड़के, दोनों होंठ का फड़कना दुश्मन से मुकाबला होगा या दोस्त याद करेगा। बायां आबरू का फड़कना, बाएं आबरू अगर फड़के तो विरासत मिलेगी या माल हाथ आएगा, उस्त फड़के तो दौलत मिलेगी या सफर पेश आएगा। दाहिनी आंख का फड़कना, झूठा इल्जाम लगेगा या फिर बदनामी होगी। बाएं आंख का फड़कना, बीवी का इंतकाल होगा या उससे जुदाई हासिल होगी। दाहिना कान फड़कना दाईं तरफ का, इसका मतलब खिलाफे उम्मीद फायदा हासिल होगा, जिसकी हमें उम्मीद नहीं होगी वो हमें फायदा हासिल होगा। बायां अगर रुखसार का फड़कना दिखे, बायां रुखसार फड़क रहा है तो बीमारी में मुब्तला होगा या फिर खुशी मिलेगी, और अगर दाहिना रुखसार फड़के तो कोई आफत मुसीबत आएगी। दाएं हाथ की उंगलियां फड़के तो मुखालिफ मगलूब हो जाएगा, वो आपसे गालिब हो जाएगा, आपसे जीत जाएगा, और अगर बाएं हाथ की उंगलियां फड़के तो सफर से फायदा हासिल होगा। सीना अगर फड़के तो रंज और परेशानी लाहक होगी। दाहिना पस्तान जो है वो फड़के तो गम, तरद्दुद और रंज हासिल होगा, और अगर बायां पस्तान फड़के तो लड़का पैदा होगा। अगर दिल का फड़कना देखे, अगर दिल फड़क रहा है, दिल का फड़कना गम और तशवीश लाहक होगी। दाहिना पहलू फड़के तो माली नुकसान हासिल होगा। बायां पहलू फड़के तो सफर पेश आएगा। अगर पेट फड़के तो आराम और राहत नसीब होगा। इसी तरह अगर सर फड़के, सर फड़कना मद्दआ हासिल होगा। नीचे का होंठ फड़के तो दोस्त से मुलाकात हासिल होगी। दाहिना आबरू फड़के तो नौकरी मिलेगी या फिर नफा हासिल होगा। गला और गर्दन फड़कना नफा हासिल होगा या नेमतें मिलेंगी, या अगर बाएं जानिब से फड़के तो दोस्त से मुलाकात होगी। दाहिना कंधा फड़के तो रंज और तशवीश होगी, और अगर बायां कंधा फड़के तो दुश्मन पर गलबा हासिल होगा। दाहिना बाजू फड़के तो दोस्त से मुलाकात होगी। बायां बाजू फड़के तो किसी अजीज से मुलाकात होगी या कर्ज से सबकदोशी या खुश नसीबी होगी। दाहिनी बगल फड़के दौलत हाथ आएगी। बाएं बगल फड़के तो मर्तबे में तरक्की हासिल होगी। जानों या रान फड़के तशवीश बढ़ेगी, मर्तबा बढ़ेगा, मकाम बढ़ेगा। पिंडली फड़कना
مخالف سے صلح حاصل ہوگی یا لڑکا پیدا ہوگا۔ اگر تلوا پھڑکے تو تلوا کا پھڑکنا کوئی نامراد خبر ملے گی اور سفر سے تکلیف حاصل ہوگی۔ پاؤں کی پشت پھڑکے تو مرتبے میں ترقی ہوگی۔ بائیں بغل دیکھے پھڑکتے ہوئے تو مرتبے میں ترقی حاصل ہوگی، اور اگر پنجہ پھڑکے تو رزق میں اضافہ ہوگا۔ داہنی ہتھیلی پھڑکے تو دولت ملے گی، اور اگر بائیں ہتھیلی پھڑکے پیسہ خرچ ہوگا۔ تو یہ انسان کے مختلف اعضاء ہیں جن کے بارے میں بتایا، اگر وہ پھڑکتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ پرفیکٹ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اہل علم نے اپنے تجربات کی روشنی میں انسان کی شکل و صورت، خد و خال، چھوٹائی، لمبائی اور حرکات و سکنات کے مد نظر رکھ کر یہ باتیں بیان کی ہیں کہ ان کا مطلب یہ بنتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو آج کی یہ معلومات، یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں، دوست وائس پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، چینل سے جڑے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اچھی معلومات اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔